नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे एक और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक माइकोराइजा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं माइकोराइजा। देखिए, माइकोराइजा इसे हिंदी में कवक मूल भी कहते हैं। वैसे नाम से पता लग रहा है माइको टर्म रिलेटेड टू फंजाई और राइजा टर्म रिलेटेड टू रूट। तो हिंदी में कह रहे हैं कवक मूल। नाम को समझना जरूरी है। कई बार पूछा जाता है कि माइकोराइजा किसे कहते हैं, तो बच्चा उसकी डेफिनेशन नहीं बोल पाता। हिंदी में कहेंगे कवक मूल किसे कहते हैं, तो नाम से ही तो पता लग रहा है कि कवक के अंदर, कवक जो है वो किसी मूल या रूट के अंदर है। या यूं कह सकते हैं कि फंजाई और रूट का कोई रिलेशन है, जिसे माइकोराइजा या कवक मूल कह रहे हैं। पहला काम तो यही आपको करना है कि आपको इसके नाम से दो जो पार्ट है माइको और राइजा, उनको अलग करके ये पता करना है कि फंगस जो है वो हायर प्लांट्स की रूट के साथ सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध में रहती है। क्लियर है? देखिए, माइकोराइजा कवक मूल, इसकी खोज किसने की वो देखिए। इसकी खोज सर्वप्रथम 1885 में फ्रैंक ने की। फ्रैंक फ्रैंक बोलेंगे ना, नॉर्मल आजकल एक टर्म चलता है ना फ्रैंक, वो नहीं है, फ्रैंक ने की 1885 में। माइकोराइजा की खोज फ्रैंक ने की। ठीक है। कवक व उच्च पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध है, बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स रूट। हायर प्लांट्स की रूट और फंजाई के बीच एक सिम्बायोटिक, एक सहजीवी रिलेशनशिप ही माइकोराइजा कहलाएगा। सर, सिम्बायोसिस दो टाइप का है, म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकोपरेशन। क्या आप ये बताएंगे कि माइकोराइजा इनमें से किस प्रकार का है? तो देखिए, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स, और रूट्स भी किसकी? हायर प्लांट्स की। तो ये सिम्बायोसिस में अगर आपको और बात करें तो आपको बताना है म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता है। दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते। क्लियर है बात? देखिए, टर्म को मैंने फिर से लिखा है, माइट्स रिलेटेड टू फंजाई और राइजा रिलेटेड टू रूट। देखिए सर, म्यूचुअलिज्म है, सहोपकारिता है, दो जीव साथ साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए कि फंजाई प्लांट को क्या दे रही है। फंजाई प्लांट की रूट के साथ अटैच होकर मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब कर रही है, और प्लांट की ग्रोथ के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मेनली फंजाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसके अब्जॉर्प्शन के लिए माइकोराइजा का यूज होता है। वाटर तो अब्सॉर्ब करेगा ही करेगा, और फंजाई को क्या मिल रहा है? रहने के लिए जगह मिल रही है। क्लियर है बात? उनको आवास मिल रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने यहां पर लिखी है, आर्किड और सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट। आर्किड्स की रूट के अंदर माइकोराइजा पाया जाता है, या फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाई जाती है, और ये मिनरल्स और वाटर एब्सॉर्ब करती है। जब आर्किड सीड जर्मिनेशन या उनके डेवलपमेंट का समय आता है, तो इस माइकोराइजा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर है बात? हायर प्लांट्स को क्या बेनिफिट हो रहे हैं ये क्लियरिटी के साथ, और ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी आपको याद रखना है।
सिम्बायोसिस है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दो जीव साथ साथ रहे और दोनों को फायदा हो। और अगर दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाए, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, तो इसे म्यूचुअलिज्म कहा जाएगा। क्लियर है बात? तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। और एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने आपको कि आर्किड सीड जर्मिनेशन और डेवलपमेंट के समय काफी ज्यादा योगदान है कि फंजाई उसे मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब करके दे। क्लियर है बात? आप यूं कहेंगे कि हायर प्लांट्स की रूट के अंदर माइकोराइजा पाया जाता है। ऐसा नहीं कहकर आप ऐसे कहें कि हायर प्लांट्स की रूट के अंदर फंजाई पाई जाती है। और ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म है। इसे क्या कहा जाएगा? माइकोराइजा कहा जाएगा। कई बार आप जल्दबाजी में ऐसे कि माइकोराइजा कहां पाया जाता है। क्लियर है? माइकोराइजा एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है हायर प्लांट्स की रूट और फंजाई के बीच। क्लियर है? इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहा जाएगा। क्लियरिटी है दिमाग में? देखिए, अब ये माइकोराइजा दो प्रकार का होता है। नाम देखिए, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टो और एंडो। एक्टो का मतलब है बाहर और एंडो का मतलब है अंदर। अगर हम रूट की स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें एक एरिया है कॉर्टेक्स, और उस कॉर्टेक्स की सेल के अकॉर्डिंग ही एक्टो और एंडो नाम रखा है। अगर फंजाई रूट की कॉर्टेक्स की सेल के बाहर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें रहे और मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करे, तो इसे एक्टोमाइकोराइजा कहा जाएगा। और अगर उस कॉर्टेक्स की सेल के अंदर ही एंटर कर जाए तो उसे एंडोमाइकोराइजा कहा जाएगा। इनके लिए एक्टोट्रोपिक और एंडोट्रोपिक शब्द भी यूज किया जा सकता है। क्लियर है? अब हम शुरू करते हैं एक्टोमाइकोराइजा। बाह्य कवक मूल एक्टोमाइकोराइजा मैंने बता दिया है कि कॉर्टेक्स की सेल के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें यह पाया जाएगा। और क्या काम करेगा? मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करने का काम करेगा, और इस मिनरल्स और वाटर से प्लांट अपनी ग्रोथ आसानी से कर पाएंगे। इसे बाह्य कवक मूल भी कहते हैं। ठीक है? ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है रूट की। रूट की जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहां ऊपर मैंने ये एपिडर्मिस और ये नीचे एंडोडर्मिस। देखिए, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, और बीच में मैंने समझाने के लिए कॉर्टेक्स बनाया है। ये जो सर्कुलर या गोलाकार कोशिकाएं मैंने बनाई है वो कॉर्टेक्स है। और ये ब्लू कलर से जो बनाया है वो फंगल हाइपी है, फंजाई का हाइपी है। फंगल हाइपी किसी भी कॉर्टेक्स की सेल के अंदर नहीं गया है, बस सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें फैला रहता है। तो देखिए, फंगल हाइपी इंटरसेलुलर स्पेस में रहेगा, और ये इंटरसेलुलर स्पेस किसका है? कॉर्टेक्स की सेल का। इस तरीके का जो हाइपी है ये कॉर्टेक्स की सेल के बीच में जो स्पेस है उसमें फैल जाता है और एक माइसीलियम बनाता है, जिसे हर्टिंग नेट कहा जाता है। एक स्पेशल प्रकार का नेट या जाल या नेटवर्क, हर्टिंग नेट, किसमें पाया जाएगा? एक्टोमाइकोराइजा में। एक्टोमाइकोराइजा में जनरली जो फंजाई काम में आएगी वो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्टोमाइकोराइजा में फंजाई कौन सी होगी?
क्लास बेसिडियोमाइसिटीज वाली, देखिए आप आराम से। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपसे कोई पूछ ले कि हर्टिंग नेट क्या है, हर्टिंग नेट क्या है, तो आप बताइए कि माइकोराइजा, उसमें भी एक्टोमाइकोराइजा, इसमें बेसिडियोमाइसिटीज की जो फंजाई है उसका हाईपी कोर्टेक्स की सेल के अंदर नहीं जाता, सेल के बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस है उसमें जाकर एक नेट, एक जाल बना लेता है जिसे हर्टिंग नेट कहते हैं। कहां बनेगा, कॉर्टेक्स की सेल के बीच का जो इंटर सेलुलर स्पेस है उसमें कौन सी कवक का यूज होगा, बेसिडियोमाइसिटीज का। और अगर इस तरीके का हो तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्टोमाइकोराइजा। क्लियर है बात। नोट, यह उन जड़ों में पाया जाता है जिनमें रूट हेयर और रूट केप, मूल रोम और मूल गोप अनुपस्थित हो। रूट हेयर और रूट केप ये वाटर और मिनरल के अब्जॉर्प्शन में काम में आते हैं। अगर किसी जड़ में ये नहीं है, उसकी जगह ये एक्टोमाइकोराइजा काम कर सकते हैं। क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्टोमाइकोराइजा उन्हीं प्लांट्स में होगा जिनमें रूट हेयर और रूट केप नहीं पाई जाएगी, लेकिन जनरली, सामान्यतः अगर किसी में रूट केप और रूट हेयर नहीं है तो उसमें मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब करने की मदद के लिए एक्टोमाइकोराइजा का यूज होता है। आराम से देखिए आप इसे। आइए आगे अगर हम बात करें एक्टोमाइकोराइजा, बताइए फंजाई कौन सी काम में आएगी, बेसिडियोमाइसिटीज। रूट, सामान्यतः जिनमें रूट हेयर और रूट के एब्सेंट हो उनमें वाटर और मिनरल के अब्जॉर्प्शन के लिए एक्टोमाइकोराइजा का यूज होगा। यह फंजाई जड़ या रूट की सतह को कंप्लीटली कवर कर लेती है। एक्टोमाइकोराइजा जड़ को पूरी तरह क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। रूट सरफेस कवर्ड बाई, और जो नेटवर्क बना रहा है उसको कह रहे हैं सूडो पैरेन्काइमेटस सीथ। किसके द्वारा बनता है, फंगल हाइपी के द्वारा। एक्टोमाइकोराइजा में जो रूट है उसके चारों तरफ फंजाई कवरिंग कर लेगी, इस कवरिंग का नाम है सूडो पैरेन्काइमेटस सीथ। क्लियर है बात। सूडो पैरेन्काइमेटस सीथ जो कौन बनाएगी, फंगल हाइपी बनाएगा। अब यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूडो पैरेन्काइमेटस सीथ क्या होता है। एक्टोमाइकोराइजा के दौरान रूट के चारों तरफ फंगल हाइपी लिपट जाते हैं, कवर्ड कर लेते हैं, इसे सूडो पैरेन्काइमेटस सीथ कहा जाएगा। किसका सैलिएंट फीचर है ये, एक्टोमाइकोराइजा का। क्लियर है। आराम से देखिए इसको। इधर मैंने एक्टोमाइकोराइजा के एग्जाम्पल लिखे हैं। अब तक जनरली माइकोराइजा से क्वेश्चन आया है तो यह है, पाइनस की जो रूट है उसमें फंजाई का एसोसिएशन है और ये एग्जाम्पल है माइकोराइजा का। और माइकोराइजा में भी कौन से वाले का, एक्टोमाइकोराइजा का। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एमेंसिया और बॉलिटस ये फंजाई है, ये पाइनस की रूट में पाई जाती है, पाइनस और यूकेलिप्टस की रूट में। और ये किस एसोसिएशन में होगी, एक्टोमाइकोराइजा के रूप में, बाह्य कवक मूल के रूप में होगी। एक्टोमाइकोराइजा में ही रोजेसी कुल के पादपों की जड़ों में भी फंजाई पाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है। पाइनस बहुत बार पूछा गया है, यह तो आपको याद रखना ही है। पाइनस की रूट में एमेंसिया और वॉलिटस नाम की फंजाई एक्टोमाइकोराइजा के रूप में रहती है। और एक्टोमाइकोराइजा किस तरीके से रहते हैं ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब है एंडोमाइकोराइजा। इसका मतलब क्या है कि इस बार फंजाई का जो हाइपी है
वो रूट की जो कॉर्टेक्स है उसकी सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, तो नाम हो गया एंडोमाइकोराइजा। इस प्रकार के माइकोराइजा में सूडोपेरेन्काइमेटस सीट का निर्माण नहीं होता है। ये एग्जाम के पर्पज से ये टर्म जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। एक्टो वाले में सूडोपेरेन्काइमेटस सीट बन रहा था, रूट के चारों तरफ फंगल हाइपी लिपट रहे थे। यहां पर चारों तरफ नहीं, कोर्टेक्स की सेल के अंदर जाना है, इसलिए एंडोमाइकोराइजा में सूडोपेरेन्काइमेटस सीट एब्सेंट होगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात, एंडोमाइकोराइजा को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है VAM। ये महत्वपूर्ण है। VAM, एंडोमाइकोराइजा को एक और नाम से जाना जाएगा VAM। इसका पूरा नाम याद रख लीजिए। पूरा नाम VAM का वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। याद रखें, माइकोराइजा दो टाइप के, एक्टो और एंडो। एंडोमाइकोराइजा का एक और नाम है वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, शॉर्ट में VAM। क्लियर है बात? देखिए, जब हम एक्टोमाइकोराइजा देख रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि इसमें जो फंजाई यूज होती है वो बैसिडियोमाइसिटीज की सदस्य है। एंडोमाइकोराइजा में जो फंजाई यूज होगी वो जाइगोमाइसिटीज की सदस्य है। और याद कीजिए, जाइगोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज के ही दो टाइप थे, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो अगर यहां फाइकोमाइसिटीज भी लिख दे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन विशेष रूप से जाइगोमाइसिटीज के सदस्य ही एंडोमाइकोराइजा या VAM या वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। आराम से देखिए इसे आप। साथियों, हम चीजों को क्लियरिटी और एक विशेष पैटर्न में आपको बता रहे हैं, ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्लियर है बात? और ये अब तक आप समझ चुके हैं, फिर भी मैं प्रत्येक वीडियो में ये बात बोलता हूं। क्लियर है? देखिए, एंडोमाइकोराइजा VAM रूट है, ये रूट की एपिडर्मिस है और ये रूट की एंडोडर्मिस। इसके बीच में मैंने कॉर्टेक्स बनाया है और कॉर्टेक्स में मैंने सेल्स को गोलाकार और बड़ा बनाया है ताकि आपको चीजें आसानी से समझा सकूं। देखिए, अब इस कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा? फंजाई आएगी। फंजाई किस क्लास की होगी बताइए? जाइगोमाइसिटीज की होगी। एंडोमाइकोराइजा या VAM में एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच जो कॉर्टेक्स है, वहां पर कॉर्टेक्स में जाइगोमाइसिटीज के सदस्य ग्रो करेंगे। और ग्रो कैसे करेंगे? ये फंजाई आई और ये कॉर्टेक्स की सेल के अंदर चली गई। अंदर जाकर ये दो पैटर्न बना सकती है। एक तो अंदर जाकर अनब्रांच्ड, अशाखित और नोड जैसी, गांठ जैसी संरचना बना ले। सीधी गई, कोई शाखा नहीं, एक गांठ जैसी संरचना बना ली, इसको कहा जाएगा वेसिकल। और ये फंजाई जब इस कॉर्टेक्स की सेल में प्रवेश करेगी तो उस कॉर्टेक्स सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसको नष्ट नहीं करेगी। क्लियर है बात? माइकोराइजा हायर प्लांट्स के बेनिफिट के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। एक तरीका तो है कि ये वेसिकल बना ले, और वेसिकल क्या है आप जानते हैं? फंगल हाइपी कॉर्टेक्स की सेल के अंदर जाकर अनब्रांच्ड और गांठ जैसी, नोब जैसी संरचना बना ले, इसे वेसिकल कहते हैं। एक और तरीका है,
यही फंगल हाइपी कॉर्टेक्स की सेल में जाकर ब्रांच्ड ऐसी स्ट्रक्चर बना ले तो इसे अर्बस्क्यूल कहा जाएगा। एंडोमाइकोराइजा में जाइगोमाइसिटीज क्लास की फंजाई कॉर्टेक्स सेल के अंदर जाकर दो पैटर्न में या तो वेसिकल या अर्बस्क्यूल की फॉर्म में एंटर कर जाती है। क्लियर है बात? इसीलिए तो इसका पूरा नाम देखिए ना आप, वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, इसलिए एंडोमाइकोराइजा को VAM कहा गया है। क्लियर है बात? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। एक और बात है कि ये वेसिकल और ये अर्बस्क्यूल्स टाइप का जो हाइपी है इसे आप हस्टोरियम कह सकते हैं, लेकिन हस्टोरियम का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिशन ले सके। और आपको भी पता है फंजाई मिनरल्स और क्या करेगी, मिनरल्स भी देगी, वाटर भी अब्सॉर्ब करके देगी, लेकिन प्लांट से उसे भोजन भी तो चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेसिकल और अर्बस्क्यूल प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है बात? क्लियरिटी रखनी है आपको कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फंगस हाइपी रूट के कॉर्टेक्स की सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है और वेसिकल्स और अर्बस्क्यूल बनाता है, इसलिए नाम VAM है। VAM वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। अब ये नाम क्यों रखा गया आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। एक और एग्जाम ओरिएंटेड बात, यह माइकोराइजा फॉस्फेट के अवशोषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एंडोमाइकोराइजा या VAM वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा फॉस्फोरस या फॉस्फेट के अब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, याद रहेगा। और एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है आर्किड मूल, ऑर्किड्स की जो रूट है उसमें एंडोमाइकोराइजा पाया जाता है, या फंजाई जो है वो एंडोमाइकोराइजा के रूप में पाई जाएगी। आर्किड्स में सीड जर्मिनेशन और डेवलपमेंट के लिए माइकोराइजा अति आवश्यक है, यह भी मैंने आपको बताया है। आपको पता है कि फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट के बीच सिम्बायोटिक और उसमें भी म्यूचुअलिज्म वाला एसोसिएशन है, तो फिर दोनों को बेनिफिट होने चाहिए। फंजाई को रहने के लिए आवास मिल रहा है, फंजाई को भोजन मिल रहा है क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बदले में फंजाई मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब करके रूट को दे रही है। आर्किड्स में सीड जर्मिनेशन और डेवलपमेंट के समय ये काफी जरूरी है एंडोमाइकोराइजा। क्लियर है बात? देखिए माइकोराइजा दो टाइप का मैंने बताया, एक्टो एंडो, को VAM कहेंगे। लगभग 3% वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है और 80% के अंदर एंडो या VAM पाया जाता है। तो कॉमनली या सामान्यतः एंडोमाइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा वेस्कुलर प्लांट्स या हायर प्लांट्स की रूट में पाया जाता है। एक्टोमाइकोराइजा रेयरली है, जिसमें आपको पाइनस के बारे में याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से देखिए। तो साथियों हमने माइकोराइजा को बहुत अच्छे से सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में तैयार कर लिया है और आपको बता दिया है। एक और स्लाइड है जिसे आप देखिए। एक तरफ मैंने एक्टोमाइकोराइजा और दूसरी तरफ एंडोमाइकोराइजा जिसे VAM कहते हैं लिखा है। इससे आपको
कंफ्यूजन दूर होगा और थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएंगे इस चार्ट से। इसमें पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एंडोमाइकोराइजा को VAM कहा जाएगा, और अब आपको यह भी पता लग गया है कि VAM क्यों कह रहे हैं। एक्टोमाइकोराइजा में सूडो पेरेनकाइमेटस सीट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये रूट को कवर कर लेता है। एंडोमाइकोराइजा में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां तो वेसिकल और अर्बस्क्यूल बनते हैं कॉर्टेक्स सेल के अंदर जाकर। इसलिए आपसे पूछा जाए कि सूडो पेरेनकाइमेटस सीट किसमें प्रेजेंट होगा, एक्टोमाइकोराइजा। इसके जो हाइपी होंगे वो इंटरसेलुलर स्पेस में रहेंगे, कोशिकाओं के बीच वाले स्थान में रहेंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन एंडो वाले के हाइपी इंटरसेलुलर के बजाय इंट्रासेलुलर, कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएंगे या इनसाइड कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए तो नाम एंडो है। और अंदर जाकर वेसिकल और अर्बस्क्यूल बनाएंगे। एक्टोमाइकोराइजा में जो फंजाई का माइसीलियम है वो हर्टिंग नेट बनाता है, और एंडोमाइकोराइजा में वेसिकल और अर्बस्क्यूल्स बनाता है, और इन्हें कई बार हस्टोरियम नाम भी दे दिया जाता है। क्लियर है? ये अब्जॉर्प्शन की बात करें तो मिनरल्स और वाटर, ये भी मिनरल्स और वाटर ही अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉस्फेट के अवशोषण में मेनली किसका योगदान है, एंडोमाइकोराइजा का। आप यूं भी तो समझिए कि मोस्टली वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर एंडोमाइकोराइजा ही है, 80%। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, एक्टो में एमेंसिया और वॉलिटस, ये इसके अंदर फाइनस के अंदर, ये एग्जाम्पल याद रखना है एक्टोमाइकोराइजा का। और ग्लोमस जो है वो आर्किड की रूट में पाई जाएगी, और ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोमाइकोराइजा का। ये डिफरेंशिएशन देख लीजिए आप। तो साथियों, ये था फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइकोराइजा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।